स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और लेक्चर आपकी 13 है, ठीक है। 13 लेक्चर है, उसमें हम जो राबी टेस्ट में आपका करा रहा हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी टेस्ट करा दिए, जैसे आपका डी नंबर रेशियो टेस्ट था और पी सीरीज टेस्ट था, कॉज टेस्ट था, सब करा दिए थे। और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स डिफरेंशियल कैलकुलस में यहाँ पे आपको करा रहा हूँ, ओके। कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर का नेम है, राबी टेस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 11-12 लेक्चर जो भी आपका है, आप जाके चेकआउट कर लो। 9th क्वेश्चन है 1+2/3.4, 2.4/3.56, 246, 3578। इन्होंने जो सीरीज ऑलरेडी बना के दे रखी है। अगर हमको सीरीज बनी हुई नहीं आती है तो हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, वो होता है हमारा a+1 n-1 × d, ठीक है। और जैसे बना के दिखाऊँ आपको, ये वाली सीरीज बना के दिखाता हूँ। इसमें देखो अंतर क्या है, देखो इन्होंने एक आपको बात समझाई यहाँ पे। देखो 3, देखो 3, 5, 7, 3, 5, 7, ठीक है। ये लिमिटेशन अलग है, इसकी 3, 5, 7 की बनाओगे तो ये 2n+1 बनेगी। लेकिन आपको जो दे रखा है ना, ये 4, 6, 8 दे रखा है, इसकी 2n+2 बनेगी, ठीक है। तो इसकी 2 सीरीज बनेगी। तो चाहे आप 3, 5, 7 की बना के देख लो, ये आपको खुद से पहचानना होता है कि सीरीज आपकी क्या बनेगी। अब जैसे मैं आपको बना के दिखाऊँ 3, 5, 7 की, ठीक है। तो ये जो होता है प्रथम पद होता है। प्रथम पद इसमें 3 का 3 है प्लस n-1, डी होता है हमारे दो पदों का अंतर। जैसे 5 - 3 2 आ गया, ठीक है। तो 3 + 2n-2, तो 2n प्लस का 1, जैसे आ गया 2n+1 के, ठीक है। तो ऐसे आप इसको क्या करते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि ऑलरेडी हमको जो un की वैल्यू दे रखी है, तो गिवन हमें un बराबर ऑलरेडी दे रखा है। तो un हमारे पास कितना है, 2n/2n+1, और हमें दिया है 2n+2, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं un+1, क्योंकि हम पहले डीएलएमआर रेशियो टेस्ट निकालते हैं। डीएलएमआर रेशियो टेस्ट फेल होने के बाद जो राबेज टेस्ट यूज होता है, मतलब डीएलएमआर रेशियो टेस्ट जब फेल होता है वहाँ राबेज टेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। दैट्स मीन un+1 जब हम निकालेंगे इसका, तो 2n तो ऊपर का देखो निकालते कैसे हैं, वैल्यू इसमें सेम रहती हैं। जैसे 246 ऊपर दे रखा है हमने, 246 डैश, ये हमारा 2n तो सेम रहेगा, ठीक है। 2n हमारा सेम रहेगा। और नेक्स्ट जो हम निकालेंगे n की जगह n+1 रखेंगे, तो 2n+1 हो जाएगा, तो 2n+2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2n+2। इसमें क्या करते हैं, वैल्यू को पुट वहीं रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं। क्योंकि अब बताऊँ, यहाँ जहाँ आपकी 2 सीरीज होती है वहाँ हम एक ही सीरीज को चेंज करते हैं। नीचे हमारी 2 सीरीज बन रही है, 2n+1, 2n+2, तो हम यहाँ पे एक ही सीरीज को चेंज करेंगे डबल पोजीशन में। जैसे भी बताता हूँ, नीचे देखो कितना है, 3, 5, 7, 8, 3, 5, 7, 8 डैश। तो इसका 2n+1 तो रखा रहेगा सेम, ठीक है, लिख लिया हमने। 2n+1 में n की जगह एक वैल्यू को चेंज कर लो, ये तो रहेगा, इसको हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 की जगह n की जगह n+1 पुट कर दो, प्लस का 1, तो 2n+2 प्लस का 1, तो 2n+3 आ गया। तो ये बन गया 2n+3, ठीक है। यहाँ पर जो 2n+2 है, इसको मत लिखो, इसको डायरेक्टली n+1 में चेंज कर दो। जैसे कि 2n+1 प्लस का 2, तो ये बन जाएगा 2n+2 + 2, तो 2n+4, तो ये बन गया 2n+4, ठीक है। आगे समझ में इतना पार्ट, बस ये आपको समझने का होता है। उसके बाद हम करते क्या है, नाउ वाई डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, नाउ वाई डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट क्या होता है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, un/un+1, ठीक है। इसको हमें निकालना होता है, तो बराबर देखो un की वैल्यू पुट करो, तो 2n अपॉन कितना है, 2n+1, और हमें दे रखा है 2n+2, ठीक है। इनटू लगा के हम जो un+ की वैल्यू निकल के आएगी उसको ऊपर ले जाएंगे, मतलब ये वाला पूरा पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 2n+1। अब इसके नीचे लिखेंगे ना un+ की वैल्यू, तो नीचे वाला जो पार्ट होता है ऊपर पहुंच जाता है, नॉर्मल बात है ये तो। और 2n+3 और 2n+4, ठीक है। इतना पार्ट आ गया, अपॉन इसके ऊपर वाली वैल्यू नोट करो, तो 2n × 2n+2, ठीक है। यहाँ से मैं 2n से 2n कैंसिल कर दूंगा, 2n+1 2n+1 कैंसिल, और ये बाकी चीज़ आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। बराबर में आ जाओ, यहाँ पे बचा क्या आपका, ऊपर बचा 2n+3, और आपके पास रह गया 2n+4, ठीक है। 2 वैल्यूशन आपके पास रहेगी, और नीचे आपको बचा 2n+2 और 2n+2, ठीक है। हम इसमें क्या करें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए आगे हमको शांति मिल जाए, ठीक है। आगे क्योंकि शांति मिलना जरूरी है, वरना आपको आगे चलते रहेंगे तो आपको डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि पूरे से कॉमन लेना आसान नहीं होगा। तो 2n से 2n मल्टीप्लाई करो, तो 4n², ठीक है, 4n², 2n से 4 की तो प्लस का 8n, प्लस का 6n,
और प्लस का 2n से प्लस का 8n, 4n स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 8n प्लस का 6n प्लस का 12, ठीक है। नीचे आ जाओ, मल्टीप्लाई करो तो 4n स्क्वायर, 2n से 2n की प्लस का 4n, 2n से 2 की प्लस का 4n प्लस का 4n प्लस का 4, ठीक है, बराबर ऊपर हो जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस का 14n प्लस का 12, ठीक है। नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 8n प्लस 4, ठीक है। ऊपर से मैं क्या करूँगा, लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो नीचे देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पास पूरा un अपॉन un प्लस 1 निकल के आ गया। ये इतना पार्ट हमारा क्या निकल के आ गया, un अपॉन un प्लस 1, ठीक है। इसे लिमिट करो अप्लाई, अब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर से मैं n स्क्वायर कॉमन लूंगा, तो मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया। यहाँ मेरे पास कितना बचेगा 4 प्लस 14n है, तो 14n, और जिसके पास n स्क्वायर कॉमन लेने को नहीं होता है वो उसके अपॉन में आ जाता है, जैसे n स्क्वायर इसके अपॉन में आ जाएगा, प्लस का 12 इसके नीचे अपॉन n स्क्वायर बन गया, ठीक है, अपॉन यहाँ से मैंने n स्क्वायर कॉमन लिया, तो ऊपर बचा 4 प्लस 8n अपॉन n स्क्वायर। चाहो तो n से n कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, n से n कैंसिल ऑलरेडी, ओके, और प्लस का 4 अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। अब यहाँ पर देखो मैं लिमिट को अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो जहाँ जहाँ n है, देखो यहाँ पे n बचेगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ 1 अपॉन इन्फिनिटी बन जाएगा, जो कि इसकी वैल्यू होती है 0। तो जब 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पे बन जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0, बचा क्या है हमारे पास सर, ओनली 4 अपॉन 4 बचा, बराबर 4 अपॉन 4 बचा, इसको आ गया 1 आंसर, ठीक है। जब हमारे पास डीएलएम रेशियो टेस्ट में 1 आ जाता है, वहाँ हमारा टेस्ट हो जाता है फेल, ठीक है। यहाँ तक तो मैं डीएलएम रेशियो टेस्ट का काम करना पड़ता है, ओके। अब आगे का काम हमारा क्या करता है, राबेज टेस्ट। अब लिखेंगे नाउ वाई रावेज टेस्ट। रावेज टेस्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे हमें जो यूएन, इसको लिख लो पहले, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस का 1, ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, कन्वेरेंट छोटी है, डाइवरेंट, 1 की कोई बात नहीं होती, 1 तो बहुत रेयर केस में आता है, उसके आगे फिर इसका यूज होता है, उसको हम सेकंड लॉगरिथम टेस्ट बोलते हैं, वो ही आपका कराऊंगा। मैं टेस्ट फेल हो गया यहाँ पे। अब देखो un पहले un अपॉन un प्लस 1 लगा लो, माइनस 1, मतलब इतनी वैल्यू निकाल लो पहले, इतनी कैसे निकालेंगे, देखो इतना हमने निकाला है 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस का 4n स्क्वायर प्लस 14n प्लस का 12, 14n प्लस का 12, ठीक है। नीचे अपॉन करोगे 4n स्क्वायर प्लस 8n प्लस का 4, 4n स्क्वायर प्लस का 8n प्लस का 4, माइनस का करोगे 1, ठीक है, और मल्टीप्लाई में लिख लो n डायरेक्टली अभी, बराबर देखो इसके नीचे अपॉन मान लो, इसको नॉर्मली सॉल्व कर लो, कैसे, इसके मल्टीप्लाई इससे, इसके मल्टीप्लाई इससे, तो 4n स्क्वायर प्लस का 14n, पहले इसके मल से 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस का 14n प्लस का 12, ठीक है, माइनस आ जाएगा क्योंकि इसके मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, तो पूरी वैल्यू माइनस हो जाएगी, क्योंकि -1 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी वैल्यू माइनस, तो माइनस 4n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8n माइनस का 4, माइनस 8n माइनस का 4, और नीचे आपका क्या बचेगा, पूरे लॉगरिथम में 4n स्क्वायर प्लस का 8n, और इनकी कर देता आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, वरना आप नॉर्मल सॉल्व करते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे कर लो, 4n स्क्वायर प्लस का 8n प्लस का 4, ठीक है, n हमारा साथ में चल रहा है जो कि मल्टीप्लाई में है, 4n स्क्वायर माइनस का है, ठीक है, ऊपर देखो 14n में से 8n गया तो 6n बचेगा, और 12 में से 8 गया तो आपका प्लस का 8 बचेगा, ठीक है, इनटू में n है तो n ही रहने देते हैं। नीचे देखो 4n स्क्वायर प्लस का 8n प्लस का 4 बराबर, यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा 6n स्क्वायर प्लस का 8n अपॉन, नीचे आपका बचेगा 4n स्क्वायर प्लस का 8n प्लस का 4, ठीक है। करना क्या है मुझे, अब डायरेक्टली में क्या करूँगा, ऊपर से n स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ, n स्क्वायर कॉमन ले लिया, ऊपर बचेगा 6 प्लस 8 अपॉन n, या 8n अपॉन n स्क्वायर, जैसा लिखना चाहो वैसे लिख लो, n स्क्वायर मैंने यहाँ से नीचे कॉमन लिया, कितना बचेगा 4 प्लस 8n अपॉन n स्क्वायर, या 8 अपॉन n प्लस 4 अपॉन n स्क्वायर, और अभी मैंने आपको समझाता 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है 0, और लिमिट यहाँ पे कर दो डायरेक्टली अप्लाई, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, ये कट गया, बचेगा क्या हमारे पास ओनली 6 अपॉन 4, कितना बचेगा 6 अपॉन 4, और 2 से कट कर दो उसको, 3 अपॉन 2 आ गया, और 3 अपॉन 2 जो वैल्यू वो बड़ी है 1 से, क्या है बड़ी है 1 से,
जब वैल्यू हमें 1 से बड़ी आती है दैट्स मीन्स फंक्शन क्या होगा हमारा कन्वर्जेंट होगा। ओके, तो इतना ही हमें यहाँ पे शो करना था। सिर्फ आपको ध्यान देने वाली बात क्या थी कि हमने टेस्ट फेल हुआ, टेस्ट फेल के बाद की वैल्यू को कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब 10 नंबर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है, जो कि वो भी पायर क्वेश्चन है। देखो क्या है 10 नंबर क्वेश्चन को देखो, इन्होंने एंड सीरीज ऑलरेडी बना के दे रखी है, इन्होंने पूरी सीरीज भी नहीं दिखाई है, इन्होंने बोल दिया सर डायरेक्ट हमने आपको यूनिट दे दिया, आगे का आपका काम आप क्या करोगे। देखो नॉर्मली हम करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है तो हम इतना ही कर सकते हैं, यूएन हमें दिया है बराबर 1 3 5 डेट एस 2n - 1, ठीक है, और हमें दिया है x की पावर 2n। नीचे हम करेंगे 2 4 6 हमें दिया है 2 4 6 डेट एस 2n × 2n, ठीक है, दो पद आपको दे दिए। अब यहाँ से हम un+1 निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमें DL नंबर रेशियो टेस्ट लगाना है। un+ निकालने के लिए देखो इसमें चेंजेस क्या करेंगे, 1 3 5, जब दो सीरीज आपको दे रखी है ना, दोनों अलग अलग हैं, देखो यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों में हमें n+1 निकालना पड़ेगा। जैसे हम 2n - 1 को 2n - 1 लिखा रहने देंगे, इसमें n की जगह n+1 पुट करेंगे, जैसे 2 n की जगह मैंने n+1 पुट किया, माइनस का बंद 2n प्लस का 2 - 1 2n+1 बनेगा, 2n प्लस का 1, और इसमें मैंने पुट किया n की जगह n+2, तो बन जाएगा x की पावर 2n प्लस का 2। ओके डन। देखो 2 4 6 नीचे वाला है, इसमें हमको एक ही सीरीज में चेंज करना है, जैसे 2n तो रहेगा, इंटू 2n तो रहेगा, इसमें चाहे आप ये वाले 2n को चेंज कर लो 2n+2 में, चाहे इस वाले 2n को चेंज कर लो, तो कोई सा भी कर लो, बनेगा आपका 2n+2 ही। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको 2n+2 में चेंज कर देता हूँ, तो हमारा एक फंक्शन ये आ गया, ठीक है। करना क्या है, नाउ बाई DL रेशियो टेस्ट, DL रेशियो टेस्ट हमारा क्या होता है, सेम लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1, ठीक है, बराबर un की वैल्यू लगाओ 2n - 1, ठीक है, इंटू x की पावर 2n अपॉन 2n × 2n, ठीक है, क्रॉस लगाओ, ये वाला पद ऊपर पहुंच जाता है, तो 2n × 2n × 2n प्लस का 2, ठीक है, नीचे आ जाओ 2n - 1 2n+1 2n - 1 और 2n+1, ठीक है। यहाँ पे जो पद है आपका x 2n+2, इसको मैं एक्सटेंड करके लिख सकता हूँ, ठीक है। आप बोलेंगे सर एक्सटेंड क्या होता है, ये गुणा में घाते जुड़ जाती है, आपको पता है, तो मैं इसको सिंपली करके x की पावर 2n, ठीक है, इंटू x की पावर 2 लिख सकता हूँ। कैसे सर, जब कोई गुणा में घाते जुड़ जाती है तो ये x 2n+2 ही बन जाएगा, तो मैं इससे कोई मतलब नहीं है, भाई साहब बन गए तो बन गए। अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये से इससे कट गया, ठीक है, कट गया, 2n से 2n कैंसिल हो गया सर, ठीक है, इससे 2n से ये 2n कैंसिल, ओके, 2n - 1 से 2n - 1 कैंसिल, ओके, बचा क्या हमारे पास ओनली 2n+2 अपॉन 2n+1। देखो बचा क्या, 2n+2 अपॉन 2n+1, ठीक है, और बचा इंटू हमारे पास 1/x²। ये जो x² है यही हमारा यहाँ से पॉइंट बनाता है। कैसे बनाता है सर, अब देखो ऊपर से लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में मैं लगाऊंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाऊंगा, तो ऊपर से n को मैं ले लूँगा कॉमन, तो बन जाएगा 2 + 2/n, ठीक है, नीचे में भी n कॉमन लूँगा तो बन जाएगा 2 + 1/n। आप पूछोगे सर ये आप n कॉमन क्यों लेते हो, जब मैं n कॉमन नहीं लूँगा डायरेक्टली आपको लगा दूंगा, इसमें डायरेक्टली मैं इन्फिनिटी रख दूंगा, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बनता है, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी मैथ्स में कुछ नहीं होता है, ठीक है, तो इसलिए हम n को यहाँ पे कॉमन लेते हैं। ओके, अब इंटू का 1/x², डन, n से n कैंसिल किया, ये फंक्शन 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, क्योंकि 1/3 0 होता है, बचेगा क्या 2/2 इंटू 1/x², 2 से 2 कट गया और हमारे पास 1/x² आ गया, ठीक है। यहाँ से कंडीशन हमें बन जाती है कि 1/x² की वैल्यू 1/x² की वैल्यू बड़ी है 1 से, दैट्स हमारा क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। चलो यहाँ से पता चल गया कि कन्वर्जेंट हो गया ये वाला फंक्शन। अगर 1/x² की वैल्यू छोटी है 1 से तो आपका डाइवर्जेंट होगा। चलो ये भी पता चल गया कि डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। और इसका भी एक तरीका और लिख सकते हैं, जैसे 1/x², x² को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा x² ऐसे बन जाएगा, और नीचे वाला x² ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीकों को याद रखो, अगर एग्जाम में ऐसे लिखा जाए तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो दूसरा कंडीशन हमारी जो बनती है वो बनती है 1/x² बराबर 1, जो कि हमारा होता है टेस्ट फेल। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टेस्ट फेल, ये बहुत दिक्कत करता है। अब जब 1/x² बराबर 1 है, x² को इधर ले जाओगे
तो ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी कंडीशन बन गई एक। अब करेंगे क्या, नाउ बाई राबेज टेस्ट। अब आगे का हमारा राबेज टेस्ट से होगा। तो नाउ वाई राबेज, राबेज भाई साहब बहुत आपके यूज होते हैं इसमें, हर काम में राबेज भाई साहब यूज हो रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपॉन un प्लस का 1 माइनस का 1 और इंटू में n। अब देखो यहाँ से हमने एक्स का बराबर तो 1 ले लिया है, तो ये फंक्शन हमारा un अपॉन un प्लस 1 है, ये वाला फंक्शन। ठीक है, इतना फंक्शन यहाँ से हमने एक्स का बराबर 1 ले लिया, तो इसकी तो वैल्यू बात खत्म हो गई। बचा ये हमारे पास 2n प्लस 2 अपन 2n प्लस 1 बराबर n 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस का 1, माइनस का लगा दूंगा 1। ठीक है, सॉल्व करो उसमें n सॉल्व करो नॉर्मली, 2n प्लस 2 प्लस माइनस का 2n माइनस का 1 अपॉन 2n प्लस 1 नीचे बना हुआ है। ओके, 2n से 2n कट जाएगा, बचेगा के ऊपर 1, क्या 1 बचेगा और इंटू में n बचेगा ये वाला, अपॉन नीचे देखो n कॉमन ले लिया मैंने, और लिमिट n टू इन्फिनिटी आपको डायरेक्ट यहाँ पे लगा देता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n ले लिया तो 2 प्लस 1/n बचेगा। और आपको पता है चूँकि 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है, चूँकि 1 अपॉन इन्फिनिटी हमारा क्या होता है, 0 होता है। हम n को n नीचे लिमिट लगा देंगे इसमें, तो n से n हमारा ये वाला कैंसिल हो गया, आगे का आंसर 1/2 और ये हमारा हो जाएगा 0 ये वाला फंक्शन। तो आया क्या हमारे 1/2 आया निकल के, जो कि वैल्यू छोटी है 1 से। अच्छा, वैल्यू हमारी छोटी होती है 1 से, किस में, राबेज टेस्ट में फंक्शन हमारा नॉर्मली क्या होता है, डाइवर्जेंट हो जाता है, डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको दोनों क्वेश्चन जो मैंने कराए 9 और 10 समझ में आए होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब वीडियो जो शेयर कर दें, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस अच्छे से प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन रह जाता है आप बता सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं मुझे। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, अब नो टेंशन, बिल्कुल नो टेंशन रहिए। थैंक यू।